कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज रेलवे फार्मासिस्ट बोर्ड की तरफ से जो फार्मासिस्ट वैकेंसी आई है उसके लिए हम आप सबके लिए सिलेबस लेके आए हैं और साथ में रेफरेंस बुक लेके आए हैं। तो ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ये लगभग 3 पार्टों में बनने वाली है। पहला रीजनिंग, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा जीएस और चौथा जो मेन पार्ट है वो आपका कहलाता है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसमें आप फार्मेसी से रिलेटेड या फिर जो नर्सिंग से रिलेटेड या फिर डाइटिशियन से रिलेटेड जो भी पेपर वो दे रहे हैं उनके उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा। तो शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। सबसे पहले रीजनिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसकी रेफरेंस बुक। सबसे पहले रेफरेंस बुक जो होगी ये होगी आर.एस. अग्रवाल एंड अरिहंत एक्सपर्ट्स की बुक आती है। आप चाहें तो आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं या फिर अरिहंत एक्सपर्ट की ले सकते हैं। रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो सबसे पहले सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, जजमेंट है, एनालॉगस है, पार्शियल ओरिएंटेशन है, एनालिसिस है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऑब्जेक्टिव एंड अर्थमेटिक्स, रीजनिंग एंड फिंगर क्लासिफिकेशंस। इसमें क्या होता है, ऐसे फिगर इमेज दिया जाता है, इसमें इमेज दिया होता है, वो उस इमेज में क्या ऐसे इमेज दिया होता है इसमें बॉक्सेस में या फिर सर्कल में, और उसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस इमेज के बाद दूसरा क्या आता है, इसके बाद क्या दूसरा आता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मतलब इजी होते हैं। आप एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके बन जाएंगे क्वेश्चंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, अर्थमेटिक नंबर सीरीज़ हो गया, विजुअल मेमोरीज हो गई। और दूसरा आता है आपका इम्पोर्टेंट में, वो आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी आती है, एरिया आता है, टाइम डिस्टेंस आता है, एवरेज आता है, प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन आता है, टाइम और वर्क पार्टनरशिप्स आता है, नंबर प्रॉब्लम आता है, वॉल्यूम्स आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, सिमिलरिटी इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट वगैरह जो आपके पता चलते हैं कि कैसे क्या है। और उसके बाद क्या आता है कि नंबर सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ के बाद पाइप्स पिस्टन्स हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत टफ नहीं आते हैं क्योंकि हमें बेसिकली फार्मासिस्ट के लिए हमें कोर्स देना है, तो हम फार्मासिस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है और हम आसानी से इनको क्रैक कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे फिर देखिए बोट एंड स्टेम हो गया, इंस्टेंट श्योर्स हो गया, सिंपल इक्वेशंस हो गया, कोऑर्डिनेट्रिक हो गया, रेस एंड गेम्स हो गया, मिक्सचर हो गया। मिक्सचर में सारे क्वेश्चंस जो जिस टाइप के होते हैं वो होती है। प्रॉब्लम और ट्रेन हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंस्ट्रुएशन नंबर एंड एज हो सकता है, परसेंटेज निकालना आ सकता है। हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हैं। और तीसरा सिलेबस जो आता है वो है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में हम इसके लिए हम लूसेंट बुक अच्छे से प्रीफर कर सकते हैं। लूसेंट बुक इसके लिए बहुत ही इनफ है, क्योंकि लूसेंट से अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लेंथी कोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करके कुछ दिया नहीं हुआ कि हमें ज्योग्राफी में कितना क्या पढ़ना है। बस उन्होंने पॉइंट कर दिया है कि ज्योग्राफी है, इंडिया पार्लियामेंट है, इंडियन इकोनॉमिक हो गए, फेमस बुक एंड ऑथर्स हो गए। बेसिकली इसमें बुक एंड ऑथर्स में आप ध्यान दीजिएगा कि जो फार्मेसी से या साइंस से रिलेटेड हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री के बाद इन्वेशन वर्ड हो गया, फेमस डे एंड डेट क्या है, जैसे मतलब फेमस वर्ड क्या है, मतलब के वर्ड्स में क्या है, और फिर आपको डेट क्या है ना, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है इस समय, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है वो जानना चाहिए, इंडियन कल्चर में क्या होना चाहिए, जियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और फिजिक्स और बॉटनी। ठीक है, तो ये जो आपका होगा, ये 3 पोर्शन आपके बेसिकली जो 3 पोर्शन होंगे, ये 3 पोर्शन बेसिकली आपके 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो 70 मार्क्स का होगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज आपके फार्मेसी से आएगा। तो फार्मेसी में हमें इम्पोर्टेंट ये क्या है ये देखना है, इसलिए हमें फार्मेसी पे ज़्यादा फोकस करना है।
लेकिन इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें अदर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें फार्मेसी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट पे भरना ध्यान देना है। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपको फार्मास्यूटिक्स इंश्योरेंस में जिसमें आपके लॉ एथिक्स आते हैं, जैसे आप निराली पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं या एन के जैन से पढ़ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें निराली पब्लिकेशन या एन के जैन इनफ है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है और अच्छे से दिया हुआ है। तो अब डिप्लोमा बेसिक पे, अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अब डिप्लोमा बेस पे पूछे जाएंगे, और बैचलर और डिप्लोमा के जो मतलब कॉमन आएगा क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए टफ आएगा या किसी के लिए इजी आएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को जो है उस रेफरेंस बुक से पढ़िए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में निराली पब्लिकेशन हो गया, इनके जैन हो गया। ह्यूमन एनाटॉमी में क्या होता है कि HAP में आपको BD चौरसिया इनफ है, जो CBS पब्लिकेशन की आती है। BD चौरसिया काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आप आता है फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको GR चटवाल की बुक पढ़नी होगी। GR चटवाल की बुक काफ़ी अच्छी और शॉर्ट में दिया हुआ है, समराइज क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तो यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। और फार्माकोग्नोसी के लिए आपको, फार्माकोग्नोसी के लिए सी कोकाटे सबसे बेस्ट बुक सी कोकाटे है, आप सी कोकाटे से पढ़िए। इसके बाद आता है आपका कहते हैं फार्माकोग्नोसी। इसके लिए सभी को पता है कि ये बुक बाइबल मानी जाती है फार्मेसी स्टूडेंट की। तो फार्माकोग्नोसी में TDT KDT ही पढ़ सकते हैं आप, KDT त्रिपाठी। और इसके बाद फिर एनालिसिस में आप निराली पब्लिकेशन रेफ़र कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप RM मेहता और निराली पब्लिकेशन दोनों ही बेस्ट बुक हैं। आप जिसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको वो आपके माइंड पे है कि आप कौन सा समराइज व्यू में लेना चाहते हैं या फिर उसको लॉन्ग करके थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत ही बेसिक से आएंगे, काफ़ी टफ नहीं आएगा, क्योंकि उनको डिप्लोमा और फार्मेसी B.Pharm दोनों के लेवल को ध्यान में रख के वो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना। और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निराली पब्लिकेशन चाहिए। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर इन सब का समराइज व्यू में कोई पढ़ना है, तो आप किसी पब्लिकेशन का उठाकर बुक, ठीक है, किस पब्लिकेशन को बुक उठाकर आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पिछले 3 साल या पिछले जो भी 30 जो इसके पेपर हुए हैं, पिछले 3 बार के जो भी पेपर हुए हैं RRB पैरामीटर्स के, उनको RRB की जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो बेसिकली आप बहुत जल्दी क्वालिफाई हो सकते हैं। और थैंक यू सो मच।